लगभग आज तक जो है आदरणीय महाराज जी ने कितनी भागवत कर चुके, कितनी समाज सेवा की है? बाबा कम से कम 550 श्रीमद् भागवत कथा और 150 रामचरितमानस की कथा कर चुके हैं। और सेवा कार्यों को बाबा कभी गिनते नहीं थे, यानी कितनी कन्याओं के विवाह, कितनी शिक्षण संस्थानों में सहयोग, और हर जगह बाबा जाकर के खड़े हो जाते। समाज सेवा में बिना बुलाए भी बाबा चले जाते थे। कोई मान सम्मान की बाबा को इच्छा नहीं रहती थी। मंचमाला माइक से दूर रहते थे। संत सम्मेलन में, ब्रिज विकास ट्रस्ट के काम में, हर काम में बाबा का हमेशा पार्श्व सहयोग रहता था। भैया कपूर आओ आयो आयो और जगह रखिए भैया कपूर हाँ ये लगा दे रहे चलो भैया चलो हटो भैया आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं आदरणीय रमाकांत गोस्वामी जी, और आज हमारे श्री कुलदेव राजा बाबा का गोलोकवास हो गया है और इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी बताइए। पूज्य बाबा का जीवन पूरा समाज सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में, संत सेवा में व्यतीत हुआ। बाबा 80 वर्ष के थे। पिछले 26 दिसंबर को बाबा घर में ही टहल रहे थे। टहलते टहलते गिर पड़े डिसबैलेंस होकर के। डॉक्टर के ले गए तो ब्रेन हेमरेज बताया गया। फिर 2 दिन बाद पैरालिसिस हो गया। फिर लंग्स में निमोनिया हो गया। फिर रामकिशन मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ बाबा का बहुत अच्छा उपचार हुआ। लेकिन ठाकुर जी की लीला निराली है। आज बाबा ठाकुर जी के चरणों में पधार गए। गोलोकवास हो गया बाबा का। और हम पूरे श्री जी बाबा कुटुंब ने और अपने परकर जनों के साथ, अपने सामाजिक जनों के साथ बाबा को यहाँ, मेरे छोटे भाई श्रीकांत शर्मा ने, उनको श्रीकांत भंडारी ने उनको मुखाग्नि दी है। मेरा स्वास्थ्य खराब है इसलिए मैंने मुखाग्नि नहीं दी है। और ठाकुर जी से यही कामना करते हैं कि बाबा को अपने चरणों में स्थान दें। और जैसा बाबा सामाजिक कार्य करते थे, धर्म की सेवा, समाज की सेवा करते थे, उसी रास्ते पर हम भी चलें, ऐसी ही ठाकुर जी से कामना है। लगभग कितनी उम्र थी इनकी और अचानक ऐसा? बाबा की 80 वर्ष की आयु थी। पूरे जीवन में बाबा कभी बीमार नहीं पड़े। बाबा बड़े संयम नियम से रहते थे। 7 घंटे रोज का बाबा का नित्य नियम था। भागवत जी पाठ, गीता जी पाठ, रामचरितमानस का पाठ, 10,000 गायत्री का जाप करना, गुरु मंत्र का जाप करना, महामंत्र का जाप करना। बड़ा आहार विहार का बाबा का बड़ा नियम था, संयम था। और हमारे संग में है मथुरा वृंदावन नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया जी, और अमित भारद्वाज जी भी हैं। और संत श्री हमारे आदरणीय गुरुदेव श्री राजा बाबा आज जो है गोलोकवास हो चुके हैं। उनके शोक संबंध में आज यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं। और जी बताइए, आज इस दुखी घड़ी में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, राजा बाबा जी एक हमारे ब्रज के प्रमुख संतों में एक थे। ग्रस्त जीवन में रहते हुए एक तपस्वी के रूप में जीवन जीते थे। समाज के कल्याण के लिए हर पल वो लालायित रहते थे, काम करते थे। उनके आकस्मिक निधन से हम लोगों के ऊपर जो बर्दाश्त था संतों का, अच्छे लोगों का, उसमें आज हमको बड़ी कमी महसूस हो रही है और अपूर्णी क्षति है। तो मेरी व्यक्तिगत क्षति भी है, समाज की भी क्षति है, क्योंकि ऐसे लोगों का जो जीवन में प्रेरणा बनता है लोगों के लिए कि हम लोग किसी भी स्थिति में हो समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग अपने को बड़ा एक खाली सपन सा महसूस कर रहे हैं उनके जाने पर। मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति मिले। और उनका जो पूरा परिवार है, हालांकि हम सब उनके परिवार के ही सदस्य हैं, सभी एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहे हैं और उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इतना मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
तो इस प्रकार हमारे साथ रहे श्याम सुंदर उपाध्याय जी, बिट्टू भैया जी, और इस प्रकार हमारे साथ अमित भारद्वाज जी। जी बताइए। मैं विगत 15 दिन से बाबा के साथ ही था। जी बाबा का रामकृष्ण मिशन में ट्रीटमेंट चल रहा था। वो गिर पड़े थे, तो उनके सिर में चोट थी, तो वो कुछ तो इम्प्रूव हुई कुछ, लेकिन ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उनका नहीं हो पाया। 15 से लगातार मैं उनके साथ रहा और विगत 3 दिन से उनकी थोड़ी पोजीशन क्रिटिकल हुई और उसके बाद डॉक्टर ने भी ये कहा था कि अब संभावना कम दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी गुंजाइश थी क्योंकि ब्रेन में चोट थी। उनकी बताया था कि ब्रेन की नस फट गई थी, गिर पड़े थे वो, इस वजह से उनका ये हुआ है। लेकिन वास्तव में ऐसा लगता नहीं है कि बाबा इस संसार से चले जाएंगे, क्योंकि उनकी जो उपस्थिति है वो प्रफुल्लित करने वाली थी। जहाँ भी वह जाते थे समाज में या संत विद्वत क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में, तो उनकी एक अलौकिक अद्भुत छवि थी। मैं इतने समय उनके निकट रहा, 15 दिन लगातार उनके इस समय जो इलाज चला है रामकृष्ण मिशन में, इस समय बहुत ही दुखद घड़ी है। और क्योंकि मैं तो ये कहूँगा, मेरे बड़े थे, मेरे नाना जी भी थे, इसके अलावा जो है मेरा बहुत उनसे निकटतम संबंध था, बहुत ही। ब्रज के परम संत श्री आदरणीय हमारे गुरुदेव श्री राजा बाबा आज हमारे बीच में रहे गोलकवास पधार चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि कितने धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भी आज जो भगवान ने अपनी भक्ति में अपनी परम भक्ति में लीन हुए महाराज श्री राजा बाबा, और यहाँ पे तमाम इनके जो है श्रद्धालु हैं। और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हमारे योगेश भैया जी, योगेश द्विवेदी जी, आप जानते पहचानते हैं। और आज जो है यहाँ पर हमारे मोक्षधाम पर पहुँचे हैं, संत श्री राजा बाबा को भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करी। जी क्या कहना चाहोगे? देखिए, विरक्त संत थे पूज्य श्री राजा बाबा, और ब्रज के बड़े लाडले थे, बड़े ही मृदभाषी थे, स्नेही संत थे, और निश्चित तौर पे आज ब्रज के रूप में एक बहुत बड़ी क्षति है। आज हमारे मध्य नहीं है, वो ब्रह्मलीन हो गए, गोलकवास उनका हो गया। समूचे मथुरा के सभी ब्रजवासी उनको नम्र आँखों से अपनी श्रद्धांजलि, भावांजलि और पुष्पांजलि दे रहे हैं। मैं भी यहाँ शमशान घाट पर आकर के उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और अपनी ओर से व मथुरा जनपद के सभी ब्रजवासियों की तरफ से प्रभु श्री चरणों में वो जो है इस समय गोलकवास कर चुके हैं, वैकुंठ बाग बिहारी जी के राज्य अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दें, और ऐसे व्रत संत को मैं बार बार नमन करता हूँ। धन्यवाद।